हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 2D ड्राइंग के बारे में, जो कि उसका पार्ट 2 अभी रह गया था। हमने बॉटम प्लेट का 2D ड्राइंग बनाना शुरू किया था, जिसमें कि वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम आगे बात करेंगे। उसमें हमने ये सेक्शन जो लाइन है, इसको अपडेट करना और इसको मतलब एक तरह से पोजीशन देना सीखे थे। तो आज इस वीडियो में की लर्निंग रहेगा कि हिडन लाइन को कैसे शो कराते हैं। तो ये भी सीखेंगे हिडन लाइन को कैसे शो कराते हैं, और साथ में ढेर सारे कमांड भी सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन सेट करेंगे। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से मैं इसमें डायमेंशन दूंगा। वैसे तो 2D ड्राइंग बनाते समय बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। हर एक वीडियो में एक लर्निंग होगा, जिसको की लर्निंग के नाम से मैं बता दूंगा कि यही मेरा मकसद था इस वीडियो का। और ऐसे एक एक करके हम ढेर सारे कमांड सीख सकते हैं और अपने ड्राइंग में सुधार ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसका डायमेंशन देंगे, जैसे कि, और पढ़ना भी सीखेंगे हम कि कैसे पढ़ते हैं इस टाइप के ड्राइंग को। तो अगर मान लीजिए हम किसी चीज को बनाते समय ही अगर देख लेते हैं, तो शायद समझना आसान हो जाता है। तो अगर आपको ड्राइंग पढ़ने नहीं आता है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको पढ़ना भी आ जाएगा और बनाना भी। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्लेट का हमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई दिखाना होगा। सबसे पहले हम अगर 2D करते हैं, तो किसी भी प्लेट को लंबाई चौड़ाई मोटाई दिखाना साइज बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास सिलेंड्रिकल पीस है या राउंड पीस है, तो उसका डायमीटर और लेंथ जरूर शो कराएं। सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हमें इसकी साइज देना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइज देंगे, लेकिन उससे पहले एक सेंटर लाइन ले लेंगे, जिसको 2D सेंटर लाइन कहते हैं। तो ये है 2D सेंटर लाइन हमारा। जो जैसे ही कमांड हमारा ओपन हो चुका है, अब मैं यहाँ से लूंगा ये वाला लाइन और ये लाइन, इसके साथ देखो एक लाइन हमें मिल रहा है, जिसे ड्रैग करके कम और ज्यादा आप कर सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से। तो मैं इस पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक किया हूँ, जैसे कि देखो अभी मैं माउस पॉइंटर को ले जाऊंगा, तो यहाँ पे एक एरो आ जाएगा। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके माउस को ड्रैग करता हूँ, घसीटता हूँ, तो ये बड़ा और छोटा होता है। तो इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे करते हैं अप्लाई। अप्लाई करने से क्या होगा, हमारा कमांड कंटिन्यू रहेगा, कमांड क्लोज नहीं होता है। अभी और हमें सेंटर लाइन देना है, इसलिए हम इसे अप्लाई कर दिए, और ये वाले दोनों पॉइंट को पकड़कर एक और सेंटर लाइन हम अप्लाई कर देते हैं। ये जैसे कि देख सकते हो, एक और हमें सेंटर लाइन मिल गया है, और यहाँ से अप्लाई करता हूँ। अगर मैं ओके कर दूंगा तो कमांड क्लोज हो जाएगा, पर ओके नहीं करना है दोस्तों, हमें अभी काम और करना है। तो ये वाला पॉइंट में ले लिया, और एक ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे हमें एक सेंटर लाइन मिल रहा है। तो हम पहले सेंटर लाइन ही सेट करते हैं। तो चलिए अब फटाफट सेंटर लाइन लेना आप सीख गए होंगे, तो हम इसको सेंटर लाइन दे देते हैं। ये वाली प्लेट के लिए ये एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ, और दूसरा ये, और यहाँ से करता हूँ अप्लाई। फिर से ये करता हूँ इधर वाला। ये डबल लाइन दिखाई दे रहा है, ये चेम्फर लगा है प्लेट पर, इसलिए डबल लाइन शो कर रहा है। तो अब इस बात का ध्यान रखना कि हमें बाहर वाले लाइन को ही टारगेट करना होता है, चाहे मेजरिंग डायमेंशन देने के लिए, या फिर मेजर करने के लिए, या फिर कहें कि सेंटर लाइन के लिए। तो इस वाले प्लेट के साइड जो व्यू है, इस साइड व्यू में कोई ज़्यादा ऑपरेशन हमें दिख नहीं रहा है, कुछ काम दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए। और इस पर एक होल है, तो इसका डायमेंशन हमें शो कराना होगा। और यहाँ पर भी 3 होल लग रहे हैं, 1 2 3, तो इसका डायमेंशन भी हम दिखाएंगे इस प्लेट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई चौड़ाई देते हैं। यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। इसका भी एक सेंटर लाइन दे देता हूँ। एक तो सेंटर लाइन हमें मिल चुका है पहले ही, ये वाला, और एक और दे देते हैं। यहाँ भी इसमें सेंटर लाइन है ही, इसे छोड़ देते हैं, इसमें नहीं करेंगे। जहाँ जरूरत है वहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी हमें करना ही है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये वाला जो होल है ना, ये प्लेट के सेंटर में ही है। जैसे कि ये सेंटर लाइन गया है, तो इसी लाइन पे है, और ये जो सेंटर लाइन है तो इसी पर है। तो यहाँ पे बस हमें इस होल का डायमीटर दिखाना होगा, बाकी के तो ये सेंटर में है ही। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रैपिड डायमेंशन में जाएंगे, और यहाँ पर मेथड चेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे डायमीटरल कर देंगे। और डायमीटरल करके जैसे ही हम इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इसमें अंदर वाला फेस को सिलेक्ट करना होता है। सर्कल जो है उसमें अंदर वाला में डायमेंशन आपका एक्चुअल दिखाएगा, बाहर वाला चेम्फर का डायमीटर बना है, जो चेम्फर लगा है होल पर, तो उसका डायमीटर कुछ और होगा, तो उसका शो नहीं कराना है वैसे।
अगर आप कराना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये हमने इसका डायमीटर तो दे दिया, लेकिन जो ड्रिल ये 14 का जो ड्रिल लगाएगा तो उसे डेप्थ भी पता होना चाहिए कि कितना डेप्थ जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है हमें, तो हम इसके लिए एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ शो भी कर रहा है, जो सेंटर वाला हमारा होल है यहाँ का, तो यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम डायमेंशन यहाँ से भी दे सकते हैं इसका कि डेप्थ कितना है, लेकिन वो कहेगा नहीं हमें इस साइड का चाहिए। तो कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे, तो हमें इस साइड का दिखाना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे सीखेंगे हम हिडन लाइन को कैसे शो कराते हैं। तो ये वाले कमांड को क्लोज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और मैं यहाँ से जाऊंगा। ये जो बाउंड्री बन रहा है आप देख सकते हो, हर एक व्यू का अपना एक बाउंड्री होगा। जैसे कि ये वाला है, इसका एक बाउंड्री है, इस साइड का एक अलग बाउंड्री है, इसका एक अलग बाउंड्री है, इसका भी अलग बाउंड्री है। तो ये वाला जो टॉप वाला सॉरी मेन जो है प्लेट, इसका भी एक बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री को मैं जाऊंगा, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से सेटिंग आएगा, आपका सेटिंग में जाना है। जैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो ये साइड में आपके ढेर सारे कमांड्स होंगे, जैसे कि हिडन लाइन यहाँ पर दिख रहा है। तो हम हिडन लाइन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से जो इनविजिबल दिख रहा है ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे आप, और ड्रॉप डाउन करके आप जो मर्जी ले सकते हो, डैश लाइन या लॉन्ग डैश डॉट लाइन, या फिर यहाँ कहेंगे लॉन्ग डैश। ये सेंटर लाइन के लिए दिखाता है लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश, और ये डॉट लाइन है, डॉटेड लिख भी रहा है, और ये यहाँ पे लॉन्ग डैश लिख रहा है, और यहाँ देख सकते हो आप डॉट डैश लाइन है। तो ऐसा करके आप ये वाला लाइन मैं डैश लाइन ले लेता हूँ, और डैश लाइन लेके जैसे ही ओके करूंगा तो इसके अंदर का जो हिडन लाइन होगा ना वो शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ जो होल लगा है, तो ये दिखा रहा है कि कितना गहराई में होल लगा है। अब ये वाला जो यहाँ डॉट लाइन आ गया, जैसे कि हमने दिया डैश लाइन सॉरी, तो ये नीचे का दिखा रहा है, यानी इसके नीचे कुछ काम हुआ है। दो ही होल में दिखा रहा होगा, जैसे एक ये। तो हम इसका सेक्शन व्यू देखेंगे। सेक्शन व्यू कैसे देखेंगे, ये हमारा ए वाला जो सेक्शन है ये कहाँ से होके गुजरा है, यानी इस वाले होल पे आया है, उसके बाद इस पे आया है, यहाँ से सेंटर से होते हुए इस होल से गया है, जिसका हमें डॉट लाइन दिख रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इस सेक्शन लाइन में कौन सा होल है, तो ये है। यानी इसका कहने का मतलब है कि ऊपर जो एक डायमीटर बन रहा है ये छोटा है, लेकिन नीचे जो बन रहा है इससे बड़ा बन रहा है। तो वो कौन सा डायमीटर होगा, तो यहाँ जो सेंटर लाइन हमारा सामने से आया है, तो ये वाला इसका सेंटर लाइन में सेक्शन कट के दिखा है कि ये वाला जो होगा फीचर सॉरी यहाँ जो प्रोफाइल होगा, तो वो हमारा इस लाइन इस होल के लिए बना होगा। जो बाहर का डायमीटर है तो वो इसमें आप देख सकते हो, मेजर कर सकते हो कि ये जो डायमीटर और डेप्थ है वो इसी प्रोफाइल के लिए शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम सेक्शन व्यू को मिलाते हैं कि ये मान लीजिए ये जो सेंटर का होल है इसका डायमीटर क्या है, तो ये डायमीटर हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो थ्रू है इसलिए मिल जाएगा, लेकिन जो काउंटर होल होता है उसका हमें नहीं मिलता है, जैसे कि ये वाला। तो इसका तो हमें डायमीटर मिल जाएगा दो, देखिए ये डायमीटर एक पहला है एक दूसरा, लेकिन इसका डेप्थ नहीं मिलेगा। डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सेक्शन लाइन में काट के दिखा देते हैं सेक्शन व्यू में कि हमारा कितना डेप्थ रहेगा। तो इस तरीके से हम सेक्शन व्यू को भी मतलब रीड कर सकते हैं कि उसका पर्पस क्या है। धीरे धीरे समझ जाएंगे, ड्राइंग में आगे भी बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अभी हमारा काम है इसका डायमेंशन दिखाना, तो हम यहाँ पे रैपिड डायमेंशन में जाते हैं, और यहाँ पर इसको डायमीटरल को चेंज कर देते हैं, और यहाँ से कर देता हूँ वर्टिकल। आप पोजीशन मेथड को सॉरी मेजरमेंट्स मेथड को चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे एंगल दिखाना हो, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ से ये कितना है वो दिखाना है। वर्टिकल में अभी मैं लूँगा, जैसे कि मैंने वर्टिकल किया। अब वर्टिकल लेने के बाद ये वाले पॉइंट से इस वाले लाइन तक का वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो हमारा है 36, यानी 36.2 है इसका डेप्थ। जो हमारा ऊपर 14 का ड्रिल लगेगा उसका डेप्थ होगा 36.2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन लेके हम इसे दिखा दिए। अब चलिए हम इसका पहले डिटेलिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखते हैं क्या लेके चलेंगे। यहाँ से इसका वर्टिकल ही पोजीशन ले लेते हैं। वर्टिकल हमारा सेट है, तो हम ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, दूसरे में ये, और ये आप देख सकते हैं यहाँ 26 का एक डायमीटर का काउंटर होगा, और इसका भी डायमीटर मैं दे देता हूँ। ये हमें थोड़ा यहाँ पे एक तरह से रिमाइंड करना होता है, और ध्यान देने की बात यह है कि हमें वर्टिकल में कौन कौन से डायमेंशन आएंगे हम उसको एक ही बार में कवर करके चलेंगे। तो अभी मैं वर्टिकल पे सेट कर रखा हूँ,
तो इसलिए जो भी वर्टिकल में हमें दिख रहे हैं डायमेंशन देने के लिए, तो मैं उसको दे रहा हूँ। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जहां मर्जी रखना हो। ये सॉरी, ये सेंटर से पकड़ रहा है, इसका रिफ्रेश करते हैं, फिर से यहाँ वर्टिकल कर देता हूँ, ये वाला लाइन ले लिया और दूसरे ये, और इसका 40 का डायमीटर मिल गया। अभी हम रीडिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट हम कैसे करेंगे, हमें जब ड्राइंग प्रिंट आउट होके बाहर निकले तो हार्ड कॉपी में ये साफ साफ रीडिंग दिखाई दे, उस जगह पे हमें रीडिंग को सेट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बाउंड्री का जो लाइन है, बॉर्डर सॉरी जो बाउंड्री बना है प्लेट का, साइड व्यू का या सेक्शन व्यू का, तो उससे थोड़ा ऊपर या नीचे रखें ताकि वो क्रॉस ना करे एक दूसरे से लाइन। तो लाइन जब क्रॉस करता है तो वो कटेगा ना डायमेंशन, तो वो सही से रीड नहीं कर पाएगा सामने वाला। तो इसलिए हमें डायमेंशन को थोड़ा तरीके से सेट करना होता है। तो आगे भी सीखते चलेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। अभी हम डायमेंशन फटाफट दे देते हैं। मैटर ये नहीं करता है कि हमारा डायमेंशन का रीडिंग कहाँ पर है, मैटर ये करता है कि हम कैसे देते हैं। ये सीखना है, हमारा पर्पस सीखना है। तो हमने वर्टिकल का ऑलमोस्ट दे दिया है, लेकिन अब हमें हॉरिजॉन्टल का देना है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए भी हम करते हैं, इसका भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कितना है। ये जैसे कि 9 mm का है, सॉरी ये 9 का नहीं होगा, 6 का होगा, 9 का ही है। यहाँ से ऐसे 15 उल्टा जा रहा था इसलिए कंफ्यूजन हो गया, तो कोई बात नहीं है, मैनेज कीजिएगा, कभी कभी हो जाता है। तो अब हमने ये वर्टिकल का तो लगभग में दे दिया। अब हम इसको एक हॉरिजॉन्टली देते हैं। हॉरिजॉन्टली में क्या देना है, हमें इसका डेप्थ दिखाना होगा कि हम इस ये जो होल लगा है यहाँ पे अभी जो हमने दिखाया है 26 का, तो ये कितना डेप्थ रहेगा, वो भी तो कोई पूछेगा ना कि इसका डेप्थ कितना है। तो इसका डेप्थ आ रहा है 16.8। तो 16.8 हम यहाँ से दे दिए। ये नीचे का मैटर नहीं करता है, क्योंकि नीचे का जब हम प्लेट का पूरा थिकनेस दिखाएंगे तो 16.8 मारने के बाद जो भी हमारा प्लेट का थिकनेस बचेगा तो वो बाकी का ये रिलीफ होल के लिए हो जाएगा। तो ये हमने दे दिया, और यहाँ से इसका भी दे देते हैं, एक ही है पकड़ के। तो ये वाला ये देख सकते हो 10.8 हमारा आ गया है। ये अब यहाँ से ये तो थ्रू है, इसका कोई रोल नहीं है डेप्थ दिखाना, पर हाँ यहाँ पर जो सेक्शन व्यू में है इसको हमें दिखाना पड़ेगा। ये सॉरी वर्टिकल में पोजीशन ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल में ही हमें लेना है। एक यहाँ से पकड़ता हूँ, एक ये कह रहा है 8.8 का इसका डेप्थ होगा, जो ऊपर से काउंटर होगा 15 का, और ये वाला जो 25 का काउंटर है इसका डेप्थ क्या होगा, इसको भी हमें देना पड़ेगा। तो इसका डेप्थ है 15 mm। ये थोड़ा सा डायमेंशन ज़्यादा हो रहा है। हम इसके डायमेंशन के नंबर्स जो बड़े बड़े दिख रहे हैं इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उधर नहीं जा रहे हैं, हम अभी इसको क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आगे समझेंगे उसमें। ये यहाँ पे कर दिया, एक डायमेंशन मुझे यहाँ से भी इसका देना होगा। तो वर्टिकल में जाता हूँ, वर्टिकल में जाके ये वाले पॉइंट को लेकर ये साइड वाले पॉइंट को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसका आप देख सकते हो 36.2 जो है डेप्थ इसका मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 36.2 मिला था तो इसका भी 36.2 है। हम यहाँ से भी इसे दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि ये वाला पॉइंट को पकड़ के ये वाला, सॉरी एक बार फिर से करता हूँ, इन्फेरेड पर आता है ना तो वो अपने हिसाब से ही पोजीशन ले लेता है। ये जैसे कि मैं जिधर का क्लिक करूंगा ना वो उधर का ही ले लेगा। अब जैसे इसका हमें डेप्थ देना है तो ये वाला पॉइंट को पकड़ा और ऊपर ये वाले लाइन को पकड़ा, तो ये 26 mm डेप्थ दिखा दिया, सॉरी 22.2, कि इसका जो डेप्थ है 22.2 है। ये अब इसका डायमीटर क्या है, तो डायमीटर हम यहाँ ये वाले व्यू पे दिखा देंगे, इसके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से 26.2 है इसका डेप्थ, और इसका जो है हम दिखा देते हैं इसमें ये डायमीटर। तो हम जाएंगे डायमीटरल पर, एक बार फिर से सेट करते हैं, और डायमीटरल पर जाकर ये वाला हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसलिए ताकि हमारा जो एक्चुअल साइज वाला डायमेंशन है या कहीं कर्व या एज वो पकड़े, उससे क्या होगा हमें एक्चुअल साइज मिलेगा। नहीं तो फिर थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे, मिस्टेक होगा ना, तो जब वर्किंग होगा इस प्लेट पर तो शायद प्लेट खराब हो सकती है या कई ऑपरेशन गलत हो सकते हैं,
उससे टाइम भी लॉस होगा। कहीं कहीं क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। जैसे कहें कि लॉस में बताऊं मैं आपको, प्लेट भी कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है वर्कशॉप के अंदर। तो इसलिए हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। एक ये वाला लाइन लिया, और ये लाइन लेने के साथ साथ यहाँ से मैं लेता हूँ, इसे वर्टिकल पोजीशन दे देता हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अगर करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लेता है। और सॉरी दोस्तों, ये डायमेंशन मुझे पहले दिखाना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक कर गए और ये वाला डायमेंशन हमारा रह गया था। तो अभी मैं इसे शो करा रहा हूँ मेन डायमेंशन जैसे का है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का। तो जो डायमेंशन हमें पहले देना चाहिए था वो डायमेंशन हमें लास्ट में देना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं बातों बातों में वीडियो में आगे बढ़ गया था, इसीलिए समझ मतलब वो ध्यान से निकल गया। कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा। ये हमने यहाँ 36 का दिखा दिया है इसका थिकनेस, और थिकनेस यहाँ सेक्शन बी वाले लाइन पर भी हमने दिखाया है 36 का। इसे एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। और ये 400 का है, और यहाँ से 296, यानी 296 इसकी चौड़ाई हो गई, लंबाई 400 की है प्लेट की, और थिकनेस 32 mm है। ये कोई भी यहाँ से देख सकता है। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखेंगे कि इसमें और कुछ रह तो नहीं गया। यहाँ एक प्लेट में चेम्फर कटा हुआ है, तो चेम्फर का हमें साइज देना जरूरी होता है, ताकि कभी चेम्फर कोई बनाए तो इसके हिसाब से बनाए। तो यहाँ से हम इसका साइज दे देते हैं। ये वाला डायमेंशन को सिलेक्ट किया और इसे, और यहाँ से ये 45 डिग्री पे आएगा। ये 90 हो रहा है ना, ये एंगल में हम मेजर एंगल में लेंगे। तो रुक जाओ, अभी पहले हम इसको डायमेंशन दे देते हैं। ये वाला यहाँ से करते हैं ये किए, हॉरिजॉन्टल पे करता हूँ। हॉरिजॉन्टल पर लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल पर लेके यहाँ से ये कर दिया 16 mm। और फिर इस एक और इसका देना होगा डायमेंशन। वर्टिकली एक बार करता हूँ, एक ये, और यहाँ से भी ये 16 का है। तो 16 mm का तो हो गया, पर इसका एंगल फिर कोई पूछेगा कि एंगल इसका कितना है, तो एंगल भी हमें दिखाना होता है। तो एंगल के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगल दे देंगे। चलिए एंगल डालते हैं, यहाँ से एंगल वाले पे कर दूंगा, एंगुलर पर। और एंगुलर पर करके ये वाले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, दूसरे में ये। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है यहाँ 45 डिग्री का लाइन एंगल बनेगा इसमें। यहाँ से 135 डिग्री हो गया। कोई भी मतलब इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करके फिर से इसे दे देंगे। फिर से जाते हैं डायमेंशन पर, यहाँ से एंगुलर पर सेट है, यहाँ से ये पिक करता हूँ डायमेंशन एक ही है। यहाँ से हमने 45 डिग्री का जो एंगल है वो हमने दिखा दिया है। इस तरीके से हम डायमेंशन देते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें और क्या रह गया। तो हम जब इसमें डिटेलिंग किए हैं, तो हमें ये वाला होल जो है 18 वाला, इस होल का हमें नंबर भी देना होता है। जैसे कि मान के चलो ये वाला जो होल है, हमने यहाँ पे इस डायमेंशन को पकड़ के यहाँ लाया, और यहाँ लाने के बाद हमें ये दिखाना होगा कि ये होल कितने जगह लगा है। तो ये होल कौन सा है, ये वाला। तो ये होल कितने जगह पर है, इसके लिए हमें इसमें थोड़ा नंबरिंग करना होता है। तो इसमें हमें दिखाना होगा कि कौन से होल कितने हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो होल है हमारा, यहाँ से जो 26 mm का डायमीटर दिखाया गया है और 17.5 का, तो ये 1 2 3 4 5 6 6 होल है। तो इसके लिए हमें 6 होल के लिए कोई ऐसा एक कहें कि पॉइंट देना होगा जिससे कोई समझ जाए कि इस डायमीटर का 6 होल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैपिड डायमेंशन पर जाएंगे एक बार, और रैपिड डायमेंशन पर जाकर यहाँ से करेंगे डायमीटरल, और ये वाले डाया को यहाँ लगा दूंगा, और इसके साथ जो ऊपर वाला डाया है ये, इसको भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा।
अब जैसे हमने यहाँ पे ये डायर दे दिया है, थोड़ा सा इसे घुमा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो ये कि कौन किसके लिए है। तो अब यहाँ से जब ड्राइंग निकलेगा तो दिखाएगा ये वाला जो एरो है ये अंदर के डायमीटर के लिए है जो कि 17.5 का लगेगा। अब बाहर का जो डायमीटर है ये वाला ये लगेगा कितने का है हमारा 26 का। तो ये कितने जगह लगेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम जाएंगे सिंपल सा, इस पे जाकर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ, जैसे कि मान लो 6 जगह लग रहा है तो 6 नोज भी लिख देंगे। जैसे यहाँ 6 लिख दिया, NOS लिख देता हूँ, 6 नोज 26 डायमीटर, और 6 नोज काउंटर बोर लिख दूंगा। जैसे कि 6 नोज हमें लिख दिया, और काउंटर बोर के लिए हम COUNTER काउंटर बोर लिख देते हैं, काउंटर बोर। तो इस तरीके से हमें इसमें दिखाना होता है कि हम कहाँ पर कौन सा होल अप्लाई हो रहा है। तो अब ये वाला जो है ये 6 नोज काउंटर बोर का जो होल है, ये यहाँ से कोई समझेगा कि ये वाला जो होल लगेंगे तो ये 6 जगह लगेंगे जो कि काउंटर बोर होल होगा। तो ऐसे हम डिटेलिंग करते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जानने के लिए, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और ज़्यादा विस्तार से समझने में और समझाने में, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और देखिए और समझिए। फिर सीखेंगे एक नए लर्निंग के साथ नए कमांड्स। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।